हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 3 जून। 3 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल से प्रेस करें जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। शुरू करते हैं। आज का हमारा करंट का जो पहला क्वेश्चन है, मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इसमें मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता का आयोजन जो है यह आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। अब यह आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। अब आयुष मंत्रालय द्वारा यह किया गया है तो इसके बारे में हम विस्तृत में देखते हैं। तो यह जो है आयुष मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के सहयोग से वीडियो लॉगिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। यह प्रतियोगिता जो है 31 मई 2020 को आयुष मंत्रालय की सोशल मीडिया हैंडल पर शुरू की गई थी और यह दुनिया भर में प्रतियोगिता के लिए खुली है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है यह व्यक्तियों के जीवन पर योग के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करना है। इस दिन को 21 जून 2020 को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY की गतिविधियों में से एक के रूप में लॉन्च किया गया है। अगला है किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के रूप में सहयोग प्रदान करने के लिए 28 मई 2020 को रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है। अब यह रोजगार सेतु ऐप जो है मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। योजना के तहत राज्य की आबादी का पूरा सर्वेक्षण किया जाएगा और जो प्रवासी लौट आए हैं उन्हें काम उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य पंचायती राज दिवस जो है 2020 पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ जो है किया जाएगा। अगला है किसी निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है। किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने इसे लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने इसे लॉन्च किया है। तो निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है जिसने 30 मई 2020 को नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू ड्रैगन कैप्सूल में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया है। क्रू ड्रैगन कैप्सूल में अंतरिक्ष यात्री 31 मई 2020 को कैप्सूल को सफलतापूर्वक डॉक करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से सुरक्षित रूप से पहुंचे। अंतरिक्ष यात्री डगलस हर्ले क्रू ड्रेमो 2 मिशन के कमांडर थे और रॉबर्ट हेनेकेन साथी जो थे वे अंतरिक्ष यात्री थे। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। अगला है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंधक निदेशक के रूप में जो है रविंदर सिंह ढिल्लों को नियुक्त किया गया। अब रविंदर सिंह ढिल्लों को नियुक्त किया गया। अब इन्हें नियुक्त किया गया है। तो जो रविंदर सिंह ढिल्लों हैं ये RS ढिल्लों को राज्य संचालित पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के मुख्य प्रबंधक निदेशक यानी कि CMD के रूप में नियुक्त किया गया। वह मई 2023 तक इस भूमिका में कार्यरत रहेंगे। मई में राजीव शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद वह 1 जून से यह पद संभालेंगे। अब इसमें जो है पावर का फाइनेंस कॉरपोरेशन एक भारतीय वित्तीय कंपनी है जो बिजली क्षेत्र को वित्त प्रदान करती है। इसकी स्थापना जो है 1986 में नई दिल्ली में हुआ था और इसके मुख्यालय के साथ जो है इसका मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी। इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला है लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के ट्रस्टी के रूप में जो है
यदविंदर मल्ली को नियुक्त किया गया। यदविंदर मल्ली को नियुक्त किया गया। अब इन्हें नियुक्त किया गया है तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यदविंदर मल्ली को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के नए ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया। यह एक अवैतनिक सलाहकार की भूमिका है और जिसे यदविंदर मल्ली ने मई 2024 तक 4 साल के लिए जारी रखेंगे। वह ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बायोडायवर्सिटी नेटवर्किंग के निदेशक भी रह चुके हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला है न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी के जरिए गौड़ वन उपज एमएफपी मदों के विकास तथा एमएफपी की मूल्य श्रृंखला के लिए जो है कौन सा टैगलाइन दिया गया है, तो ट्राईपेड आपको याद रखना है, ट्राईपेड। अब यह जो है ट्राईपेड न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के जरिए गौड़ वन उपज यानी कि एमएफपी मदों के विकास तथा एमएफपी के मूल्य श्रृंखला के रूप में तंत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। प्रसंग जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय प्रायोजन योजना के तहत 23 अतिरिक्त गौड़ वन उपज एमएफपी मदों को शामिल किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 23 वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की निर्धारित कर दिया है। कवरेज को 50 से बढ़ाकर 73 करने का यह निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण देश की व्याप्त असाधारण और बेहद कठिन परिस्थितियों तथा जनजातीय मामले मंत्रालय की स्कीम की जनजातीय एमएफपी संग्रह कार्यकर्ताओं को बेहद जरूरी आवश्यकता उपलब्ध कराने की क्षमता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। गौड़ उपज के विभिन्न पदों में यह वृद्धि 16 से 66% तक की गई है। कुछ मामलों जैसे कि गिलोय के यह वृद्धि जो है 190% तक बढ़ाई गई है। अगला है प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के कार्यालय के निदेशक के रूप में मीरा मोहंती को नियुक्त किया गया। मीरा मोहंती को नियुक्त किया गया। इसे आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में मीरा मोहंती को नियुक्त किया गया। अब मीरा मोहंती जो है सुश्री मीरा मोहंती को 1 मई 2021 या बाद के आदेशों तक पारस्परी के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह हिमाचल प्रदेश एचपी कैडर के 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। अगला है हाल ही में किस संस्थान ने एक दुर्लभ बिच्छू मछली की खोज की है, तो अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने एक बिच्छू प्रजाति की दुर्लभ मछली विकसित की है, तो अभी हाल ही में इस मछली का जो है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने इसे विकसित किया है। तो बिच्छू के आकार की मछली जो है यह केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। अब इसने विकसित किया है तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान यानी कि CMFRI में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के सेट्टिक्राइज तट से मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ बिच्छू मछली की खोज की है। बैडपूछ बिच्छू मछली का वैज्ञानिक नाम स्कॉर्पियोनोसप्सिस नेग्लेक्टा है। इस मछली में चुभने वाले जहरीले कांटे हैं और यह रंग बदलने की क्षमता रखती है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार है कि मछली को भारतीय जल में जीवित पाया गया है। रंग बदलने से आसपास के वातावरण में मछली को छिपाने की क्षमता शिकारियों शिकार से बचने की मदद करती है। तो इतनी बात इसमें आपको याद रखना है, इसे ध्यान से देखना। अगला है पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने, तो पूर्वी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो हैं ये अतुल कुमार जैन अभी हाल में नियुक्त हुए। अतुल कुमार जैन, इस नाम को आपको याद रखना है, अतुल कुमार जैन। अब अतुल कुमार जैन नियुक्त हुए हैं तो वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन BPSS और
ABSS BSM पूर्वी नौसेना कमांड ENC के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। प्रसंग जो है इसका 28 मई 2020 को पूर्वी आधिकारिक कमांडिंग इन चीफ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन PPSM ABSS BSM INS कलिंग विशाखापत्तनम में 2 मेगावाट यानी कि AW सोलर फोटो वोल्टिंग संयंत्र का गठन किया गया है। 2 मेगावाट सौर फोटो वोल्टिंग संयंत्र की स्थापना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। संयंत्र की स्थापना राष्ट्रीय सौर मिशन के भाग में रूप जो है यह 2022 तक 100 गीगावाट यानी कि WG और ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। 2 मेगावाट का सौर फोटो वोल्टिंग प्लांट पूर्वी नौसेना कमान ENC में 25 साल के जीवन काल के अनुमान के साथ सबसे बड़ा है। प्लांट का चालू होना इको फ्रेंडली उपायों को और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा एक अहम कदम माना जा रहा है। अगला है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 9वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर शिवलिंग की खोज की है? तो 9वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर की खोज जो है यह वियतनाम ने की है। अब यह वियतनाम ने की तो इसको आपको याद रखना है, वियतनाम। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एक संरक्षक परियोजना की खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी का शिवलिंग प्राप्त हुआ है। यह शिवलिंग बलुआ पत्थर का है और इसे किसी तरह की हानि नहीं पहुंची है। यह शिवलिंग वियतनाम के माईसोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान ASI को मिला है। माईसोन मध्य वियतनाम में क्वांग नाम प्राप्त से प्रत्यक्ष और आंशिक रूप से ध्वस्त हिंदू मंदिर का एक समूह है। यह शिवलिंग हिंदू देवता शिव का प्रतिनिधित्व करता है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।